10वीं के रिजल्ट्स और बस जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे कंफ्यूजिंग मोड़ सामने आ जाता है ना? एक ऐसा वक्त जब ये तय होता है कि आगे का रास्ता आखिर क्या होगा। और सवाल तो बस एक ही गूंजता है चारों तरफ, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। और इस एक सवाल पर इतना प्रेशर, दोस्तों का, घर वालों का, पूरी दुनिया का, कि लगता है कि दिमाग ही फट जाएगा। सही फैसला लेना एकदम पहाड़ जैसा लगने लगता है। तो अगर मन में यही सब चल रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं। इस उलझन में कोई अकेला नहीं है। आज की इस पूरी बातचीत का मकसद यही है कि एक साफ रास्ता दिखाया जाए, ताकि फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ से एक स्मार्ट तरीके से लिया जा सके। तो चलो शुरू करते हैं ये सफर। और सबसे पहला स्टेप क्या है? बाहर झांकने से पहले अपने अंदर झांकना। क्योंकि देखिए, करियर प्लानिंग का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम ऑप्शंस की लिस्ट देखना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। एक सही करियर की कहानी हमेशा खुद को पहचानने से ही शुरू होती है। तो खुद को कैसे समझें? बहुत सिंपल है। बस ये 3 सवाल खुद से पूछने हैं। नंबर 1, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता, मतलब मजा किसमें आता है? दूसरा, कौन से सब्जेक्ट में बिना ज्यादा मेहनत के भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं? और तीसरा, सबसे जरूरी, आज से 10-15 साल बाद खुद को क्या करते हुए देखते हो, मतलब करियर का गोल क्या है? बस इन्हीं सवालों के जवाब में ही सही फैसले की नींव छुपी है। इसको ना ऐसे समझो, जब कोई घर बनता है तो सबसे पहले क्या मजबूत किया जाता है? नींव, राइट? क्योंकि अगर नींव ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग तो गिरेगी ही। करियर का भी बिल्कुल यही हिसाब है। बिना सोचे समझे लिया गया फैसला पूरे करियर को हिला सकता है। इसलिए सिर्फ आज का नहीं, आने वाले कल का सोचो और अपने करियर की नींव इतनी सॉलिड बनाओ कि उस पर एक जबरदस्त फ्यूचर खड़ा हो सके। तो एक बार जब खुद को समझने वाला होमवर्क हो गया, तो फिर इन 3 मेन रास्तों को देखना और समझना बहुत आसान हो जाता है। चलो अब एक एक करके तीनों स्ट्रीम्स को जरा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि मौके तो तीनों में जबरदस्त है। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। यहाँ मोटे तौर पर 2 रास्ते खुलते हैं। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मतलब पीसीएम के साथ ये जानने में मजा आता है कि चीजें काम कैसे करती हैं, तो फिर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आर्किटेक्चर जैसे फ्यूचर प्रूफ करियर दरवाजे पर खड़े हैं। और अगर दिल बायोलॉजी यानी पीसीबी में लगता है, तो मेडिकल की दुनिया, डॉक्टरी, फार्मेसी, रिसर्च, ये सब कुछ इंतजार कर रहा है, जहां जिंदगी बचाने का मौका मिलता है। और हाँ, साइंटिस्ट बनना हो, देश की सेवा करनी हो डिफेंस में, या फिर टीचिंग में जाना हो, ये ऑप्शन तो सबके लिए खुले ही हैं। अच्छा, अब आते हैं कॉमर्स पर। ये स्ट्रीम सीधा ले जाती है बिजनेस और फाइनेंस की बड़ी ही एक्साइटिंग दुनिया में। अगर नंबरों का खेल अच्छा लगता है, इकोनॉमी कैसे चलती है ये जानना अच्छा लगता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना पसंद है, तो बस ये फील्ड एकदम सही है। यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए या कंपनी सेक्रेटरी बनकर किसी भी कंपनी की बैकबोन बना जा सकता है, या फिर बीबीए एमबीए करके मैनेजमेंट की टॉप पोजीशंस तक पहुंचा जा सकता है। और बैंकिंग और फाइनेंस, वहां तो मौकों की कोई कमी ही नहीं है। और अब बात आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज की। इसको ना अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, है ना? लेकिन सच बताऊं, देश और समाज को चलाने वाले, उसे एक दिशा देने वाले ज्यादातर बड़े बड़े लोग इसी स्ट्रीम से निकले हैं। अगर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो आईएएस, आईपीएस बनने का रास्ता यहीं से होकर जाता है। सच और इंसाफ की लड़ाई लड़नी है तो लॉ या वकालत एक जबरदस्त ऑप्शन है। जर्नलिज्म से लेकर सोशल वर्क तक आर्ट्स वो पावर देता है जिससे लोगों से जुड़ा जा सकता है और समाज में एक असली बदलाव लाया जा सकता है। तो मुद्दे की बात क्या है? कोई भी स्ट्रीम, मैं फिर से कह रही हूं, कोई भी स्ट्रीम एक दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं है। ये जो एक सोच बनी हुई है ना कि साइंस वाला ही होशियार है, ये सरासर गलत है। सच्चाई ये है कि हर स्ट्रीम में जबरदस्त मौके हैं। सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि स्ट्रीम कौन सी है, बल्कि इस बात पर करती है कि दिलचस्पी किसमें है और मेहनत करने के लिए कोई कितना तैयार है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ही दुनिया है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जल्दी जॉब चाहिए होती है या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती। उनके लिए भी 11वीं 12वीं के ट्रेडिशनल रास्ते के अलावा कई शानदार ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है डिप्लोमा कोर्स। ये 1 से 3 साल के प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जो सीधे जॉब के लिए तैयार करते हैं। सबसे अच्छी बात, फीस कम और फोकस थ्योरी पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर होता है, मतलब हाथ का हुनर सिखाया जाता है।
फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, फार्मेसी, ऐसी कितनी ही फील्ड्स हैं जहां डिप्लोमा करके कम समय में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा सकता है। और दूसरा जबरदस्त ऑप्शन क्या है? सरकारी नौकरी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 10वीं के ठीक बाद रेलवे में, डिफेंस में अग्निवीर के तौर पर, एसएससी के थ्रू स्टेट पुलिस में कांस्टेबल, पोस्ट ऑफिस में और तो और बैंकों में भी ऑफिस अटेंडेंट जैसी जॉब्स निकलती हैं। ये ना सिर्फ एक सिक्योर करियर देती हैं, बल्कि जॉब के साथ साथ आगे की पढ़ाई करने का भी पूरा मौका मिलता है। ओके, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, सही रास्ता चुनना जितना इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट है कुछ कॉमन गलतियों से बचना, क्योंकि एक गलत फैसला बाद में बहुत भारी पड़ सकता है। और ये आंकड़ा शायद आपको चौंका दे, लेकिन ये सच है। लगभग 80% स्टूडेंट्स, 80% करियर चुनते वक्त ठीक वही गलतियां करते हैं जिनसे बचना बहुत बहुत आसान है। तो कौन सी हैं ये गलतियां? पहली, मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं भी लूंगा। अरे भाई, भेड़ चाल नहीं चलनी है। दूसरी, मम्मी पापा या रिश्तेदारों के प्रेशर में आकर कोई फैसला ले देना। तीसरी, सिर्फ मार्क्स को देखकर स्ट्रीम चुनना कि 90% आए हैं तो साइंस ही लेनी है। चौथी, ये मान लेना कि साइंस के अलावा तो कोई करियर ही नहीं है। और पांचवी, जो कि सबसे बड़ी गलती है, अपने इंटरेस्ट और अपनी स्किल्स को ही भूल जाना। एक बात हमेशा याद रखनी है, दोस्ती अपनी जगह, करियर अपनी जगह। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? ये 4 स्टेप का एक सीधा साधा रोड मैप है जो सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। स्टेप 1, खुद को पहचानो, अपना इंटरेस्ट, अपना गोल समझो। स्टेप 2, रिसर्च करो, सारे ऑप्शंस के बारे में, स्ट्रीम्स, डिप्लोमास, जॉब्स, सबके बारे में अच्छे से जानो। स्टेप 3, प्लान बनाओ, एक लॉन्ग टर्म करियर पाथ सोचो। और स्टेप 4, चुनो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना रास्ता खुद चुनो। तो चलिए इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। और ये सवाल किसी और से नहीं, खुद से पूछना है। आज से 10 साल बाद कोई इंसान खुद को कहाँ देखता है? इस सवाल का जवाब ना कोई दोस्त देगा, ना कोई रिश्तेदार। ये जवाब अंदर से आएगा। और जो भी जवाब आएगा ना, बस वही सही रास्ता है।